हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पे सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्राइवेट, गवर्नमेंट सभी तरह की जॉब की अपडेट दी जाती है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से आई है वैकेंसी। आर्मी पब्लिक स्कूल, दानापुर कैंट, पटना से आई हुई है, पटना बिहार से। ठीक है, तो जो पटना बिहार के हैं वो या फिर जो रिलोकेट करना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको अगर बहुत जानकारी चाहिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस साइट पे विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ओएसटी 25 और 26 नवंबर को हुआ था। ठीक है, टीचिंग स्टाफ के लिए। यहाँ पे आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसको, तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वैलिड सीएसबी कार्ड, स्कोर कार्ड इशूड अप टू 28 फरवरी। ये आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से जैसे सीटेट होता है वैसे ही स्कोर कार्ड दिया जाता है। तो जो क्वालिफाई किए हैं या फिर वैलिड ओएसटी स्कोर कार्ड इशूड अप टू 21 नवंबर 2022, मिनिमम 70% है आपके पास। अगर वो नहीं है तो कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ ओएसटी हेल्ड ऑन 25 एंड 26 नवंबर 2023, मिनिमम 70% आपका होना चाहिए उसमें। अगर वो भी नहीं है तो कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन ओएसटी में ऑल्सो अप्लाई द अपीयर फॉर इंटरव्यू। ओके, तो जिसके पास ओएसटी नहीं है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोficiency, however after the selections of the post of teaching regular or fixed, ओके फिक्स्ड, द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ओएसटी एज पर डिटेल गिवन बिलो। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद, आपका राउंड सेकंड राउंड में आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप ओएसटी एग्ज़ाम सेलेक्ट होने के बाद आप लोग दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, रेगुलर के लिए आपको क्या है, विद इन 2 ईयर्स ऑफ बींग्स अपॉइंटेड विथ मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर इज़ 50% लाना होगा, मिनिमम 70 या मिनिमम परसेंट ऑफ 70। ठीक है, फिक्स्ड कैंडिडेट के लिए विद इन 1 ईयर यू बीन अपॉइंटेड विद द मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर 40% एंड मिनिमम 70%। ठीक है, ओके। यहाँ पे सी नंबर पे है, सच कैंडिडेट विदाउट ओएसटी स्कोर कार्ड विल बी अपॉइंटेड ऑन ADHOC बेसिस एंड विल बी द बी absorbed as a regular post OST, minimum 70%, overall score 50 within 2 years, appointed failing with their appointment with will stand terminated automatically। ठीक है, तो आपका अगर स्कोर कम आता है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बी फील्ड ऑफ द फॉर्म प्लीज़ विजिट, आपको इस साइट पे जाके पहले विजिट कर लेना है। ठीक है, हम लोग चलिए देखते हैं पोस्ट कौन कौन सा इसमें वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्कूल से आई हुई है वैकेंसी। 3 स्कूल कौन कौन से हैं, तीनों है, एक झारखंड में है और 2 बिहार में है। ठीक है, तो एक आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर जो हम लोग देख रहे थे, दूसरी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, और तीसरी आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल गया से। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट जो है पीजीटी के लिए इंग्लिश में 2 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, बायोलॉजी में 1 पोस्ट है, मैथ में 1 पोस्ट है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस में 2 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेटर में 2 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पोस्ट है। पीजीटी में इंग्लिश में 1 पोस्ट है, हिंदी में 2 पोस्ट है, संस्कृत में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 3 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 1 पोस्ट है एंड कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है। पीआरटी के लिए फिजिकल एजुकेटर में 1 पोस्ट है एंड म्यूजिक में 1 पोस्ट है। झारखंड, यहाँ पे झारखंड रामगढ़ कैंट की बात हो रही है। यहाँ पे पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए पोस्ट है। पीजीटी में मैथ्स में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, इंग्लिश में 1 पोस्ट है, और टीजीटी में फिजिक्स और हिस्ट्री में 1-1 पोस्ट है। आर्मी पब्लिक स्कूल गया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टीजीटी और पीआरटी में पोस्ट आई हुई है। तो हिंदी में 1 पोस्ट है टीजीटी के लिए गया में, इंग्लिश में 1 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, बायोलॉजी में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, पीआरटी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर सबमिशन 22 जनवरी टू द रिस्पेक्टिव स्कूल ओनली। ठीक है, तो लास्ट डेट जो सबमिट करने की जो है वो 22 जनवरी है, और इंटरव्यू आपका 30 जनवरी को यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2024। तो अप्लाई कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अप्लाई कैंडिडेट में अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन
AWES वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप जाके www.awesindia.com पे जाके आप लोग फॉर्म को ले सकते हैं। साइट यहाँ पे है www.apsdanapur.com पे भी आप फॉर्म को ले सकते हैं। कैंडिडेट में भी डाउनलोडेड द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द एवा वेबसाइट। यहाँ पे 100 रुपये आपका लगेगा भी यार, ये रिटर्न नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। ड्यूली कंप्लीटेड फॉर द ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एंड आपका एकेडमिक और रिज्यूम जितना भी है, फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ 100 रुपया का आप से DD बनाए नहीं, 100 रुपया आपका लगेगा, नॉन रिफंडेबल, फेवरेबल। ओके, फेवरेबल है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, स्कूल्स वेयर विलिंग्स अप्लाइंग शुड बी सबमिटेड एट द सेम स्कूल। जिस स्कूल से आप जिस स्कूल के लिए आप फॉर्म लेंगे उस स्कूल में ही आपको सबमिट करना है। ठीक है। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेट वर्स, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल के थ्रू। ठीक है, कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, आप लोग आ सकते हैं। और कैंडिडेट में विजिट द स्कूल वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट सर्व राइट टू सेलेक्ट और रिजेक्ट बेसिस ऑफ द QR एक्सपीरियंस मेरिट लिस्ट। आपका एक्सपीरियंस कैसा है उस पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, वो उनका ठीक है, तो वो लोग देख लेंगे। इफ़ सेलेक्टेड द कैंडिडेट में भी ट्रांसफर यानी आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। नोट में यहाँ लिखा हुआ है, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल। से आप लोग भेजिएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल हार्ड कॉपी ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ओनली हार्ड कॉपी आपको पोस्ट करना है। ठीक है। आप साइट्स पे जाके फॉर्म फिल कर लें, निकाल लें उसका जेरोक्स, उसके साथ अपना सब डॉक्यूमेंट्स लगा दें और पोस्ट कर दें इस एड्रेस पे। ठीक है। सैलरी जो है वो AWES नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वन स्कूल ओनली। ठीक है। तो आप कोई भी एक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, आप ये नहीं कि तीनों स्कूल में अप्लाई कर दें, क्योंकि क्वेश्चन और इंटरव्यूअर जो हैं वो सब एक ही होते हैं लगभग। तो इसी वजह से टाइम वेस्ट ना करते हुए वो एक ही स्कूल में आप लोग फॉर्म फिल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, कोई दिक्कत है तो वहाँ के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। सेम आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ना आपको सीटेड चाहिए ना टेट चाहिए, फ्रेशर भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल गया, नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, मैं फिल कर रहा हूँ रिपीट। यहाँ पे आप अगर क्वालिफाई नहीं है तो OST क्वालिफाई बाद में कर सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहाँ पे साइट्स की स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। चलिए अब हम दूसरी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारी दूसरी आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कहाँ से आई हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल से मथुरा कैंट से आई हुई है। मथुरा कैंट से आई हुई है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये वैकेंसी है। हम लोग पहले वो 3 स्कूल का वैकेंसी देख लिए हैं, ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कंबाइंड स्क्रीनिंग आपका वैकेंसी जो है यहाँ पे देख ले रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल CBSE एफिलिएटेड इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द सेलेक्शंस ऑफ energetics and the dedicated टीचिंग स्टाफ ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल कैंट। आर्मी पब्लिक स्कूल रोड प्रयागराज में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होगा। ठीक है, एकेडमिक ईयर 24-25 के लिए है। वैकेंसी जो है यहाँ पे देख लीजिए किस किस पोस्ट के लिए है। आपका यहाँ पे वैकेंसी है कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड रेगुलर फॉर APS मथुरा कैंट में आपका है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि आपको कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड जो है वो क्वालिफाई ही हो, रेगुलर हो। और PG और TGT में साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेटर्स के लिए एजुकेशंस के लिए वैकेंसी है। TGT के लिए इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, साइंस एंड संस्कृत के लिए वैकेंसी है दूसरा नंबर पे TGT में। ठीक है, ये प्रयागराज के लिए है, ओल्ड प्रयागराज। और यहाँ पे APS मथुरा कैंट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। यहाँ भी 2 स्कूल्स के लिए वैकेंसी है। TGT में मैथ एंड साइंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, तो सैलरी DA HRA आपको AWES के आर्मी पब्लिक स्कूल के नॉर्म्स के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, आपको इंटरव्यू में कोई DA या फिर कोई फर्दर अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, आपका खुद का मनी खर्च होगा इंटरव्यू देने के लिए, जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे सीटेट इज़ मैंडेटरी, वहाँ पे सीटेट नहीं बोला था,
लेकिन यहाँ पे सीटेट मैंडेटरी है। पासिंग ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट नो मैंडेटरी आपके लिए, ठीक है। OST पास करना कोई ज़रूरी नहीं है। रेगुलर आपको यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ यहाँ भी लग रहा है, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें। 9 बजे से लेकर एप्लीकेशंस ऑफ द अदर डिटेल कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन 9 बजे से 2 बजे तक के लिए आप स्कूल के आवर्स में कभी भी पता कर सकते हैं। 100 रुपया उसका लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप मथुरा कैंट में आपको पोस्ट कर सकते हैं सेल्फ असिस्टेड करके, ठीक है, इस एड्रेस पे। यहाँ पे आप लोग मथुरा कैंट में यहाँ 100 रुपया जो है ना, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, न्यू RATC लाइन नियर्स साकेत द्वार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 6 जनवरी इसका लास्ट डेट है, 2 बजे तक, ठीक है। और कोई भी ऑनलाइन ईमेल या किसी के थ्रू आप लोग सेंड कीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको केवल पोस्ट के थ्रू ही हार्ड कॉपी ही वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको ईमेल कर दिया जाएगा। डिसीजन ऑफ SAM स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है ना, वो जो फैसला लेगी वो लास्ट मैनेजमेंट की जो फैसला होगा वही लास्ट फैसला माना जाएगा। तो इसका भी प्रोसेस सेम है एज पिछले वाले वीडियो की तरह, ठीक है, जो भी हम लोग देखें वैकेंसी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं। स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहें इसी तरह सभी छोटी बड़ी वैकेंसीज़ के लिए। थैंक यू।